नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और भावी एक्सप्रेस आज चलकर पहुंची है आरा। आरा यानी कि भोजपुर जिले का सबसे प्रमुख शहर, और ये है आरण्य देवी। कहा जाता है कि ये आरण्य देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनका संबंध 2 युगों से बताया जाता है। ये बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडव हैं, पांडवों ने यहाँ पर आकर इनकी पूजा की थी और युधिष्ठिर महाराज को ये सपने में आई थी और उन्होंने इनकी स्थापना की थी। यहाँ 2 मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं। एक माँ की छवि है जो गौरा स्वरूप है, और दूसरी छवि जो है वो माता लक्ष्मी की है। तो यहाँ पे जो पूजा अर्चना हो रही है, और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि इस शहर पर माँ की विशेष कृपा है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, माँ की पूजा के बगैर यहाँ पर नहीं किया जाता है। चुनाव बहुत नज़दीक है, इस बार किसको वोट करेंगे और क्या होगा मुद्दा आपका? सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय हित, विकास, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा रहेगा हमारा। तो इन सभी मुद्दों पर आपको क्या लग रहा है, कौन सी सरकार ऐसी है जो इन सभी चीज़ों पर काम करेगी? जो वर्तमान सरकार हैं वह मिला जुला कर अच्छी हैं और इसी को हम सपोर्ट करेंगे। पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं, जिनके सुपुत्र जी के नेतृत्व में चुनाव हो रही है, अभी जो प्रयास कर रहे हैं कि हम आवे, उनका नीति और नियत न पहले अच्छा था न आज अच्छा है। हम लोग भयभीत रहते हैं, उनसे सशंकित रहते हैं कि कहीं सामाजिक सद्भाव न बिगड़ जाए, कहीं जो विकास की पटरी पर गाड़ी चल रही है वो रुक न जाए। इसलिए हम लोग वर्तमान सरकार को ही वोट देंगे। ये बताइए कि वो जो समय था, वो दौर जब आप बता रहे हैं जब आरजेडी की सरकार थी और लालू और राबड़ी का उस समय शासनकाल था, और जिस तरह की स्थितियां थी उसको लेकर के आपको आशंका है कि अगर तेजस्वी यादव बनते हैं सीएम तो फिर से वही माहौल होगा। लेकिन ये तो बेटा हैं और अब समय भी बदल गया है, जनता भी बदल गई है, तो आपको लगता है कि फिर से वो दौर आएगा अगर इनकी सरकार बनी? कैसे विश्वास करें हम? इनका क्या साफ नियत है, ये यहाँ सफल रहे हैं, इनका क्या शिक्षा है, ये क्या इनका चरित्र है अपना, क्या समाज को दिए हैं? अभी केवल हो हल्ला करने से, सत्ता में आने से विकास नहीं कर सकते हैं। हम भयभीत नहीं है, सशंकित नहीं है। यह नजर आ रहा है जिनको उम्मीदवार बनाए हैं, जिनका ये सोच है, जैसे अभी भी हिंसा का समर्थन करते हैं, जिसका इनकर जैसे सामाजिक सद्भाव के लिए सबको समान अवसर मिले, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए ही हम सब कुछ करें, इसे सामाजिक सद्भाव होगा क्या? चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे शहाबुद्दीन जी के पुत्र का टिकट हो, चाहे इनका वक्फ बिल को हम फाड़ कर फेंक देंगे। ये क्या का नियम है जी? कि माने आप तो गुंडा राज को बढ़ावा देंगे, संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को फाड़ कर फेंक देंगे। ये कहाँ का वचन है? ये कौन सा नियत है, कौन सा सिद्धांत है? क्या करेंगे आप? लेकिन कई जगहों पे मैं जब गई तो उन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट बनेगी महागठबंधन की तो इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार मौका देना चाहिए। आपको लगता है एक बार फिर से मौका देना चाहिए? मौका जरूर दिया जाना चाहिए, दिया जाता, लेकिन इनका नीतीश जी का, राहुल जी का या नक्सलियों का उद्देश्य साफ होता तो ये तो पहले ही कहते हैं कि मेरा विकास का मुद्दा नहीं रहेगा, जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा नहीं रहेगा, किसी भी तरह से ये न करो, जनसंख्या का जनगणना में कराकर उचित हक दूंगा। आप ही बताइए, इनके बेटे का इलाज कौन करता है? इनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं? आपको पढ़ने के लिए विदेश चाहिए, अच्छे डॉक्टर वहाँ जाति नहीं पूछेगा आप। अरे हमारे यहाँ जिसके पास योग्यता हो, APJ अब्दुल कलाम आदर्श हुए। हमारे यहाँ हमारा यह समाज है, और रावण जैसे विद्वान को तिरस्कार कर दिया एक सीता के हरण कारण, और राम को स्वीकार किया, बानर हनुमान को स्वीकार किया, गिद्ध जटायु को स्वीकार किया। तो हमारे यहाँ जहाँ जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान हो, पूजा हो, सामाजिक सद्भाव हो, वहाँ सबका सम्मान होना चाहिए। यह इनका नियत है क्या? यह नीति है क्या? यह सिद्धांत है क्या? तो देखिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। ख़ास तौर पर बात होती है स्त्रियों की, तो हर पुरुष हो या महिला हो, ज़्यादातर जो मैंने ये पाया है इस चुनावी सभा के दौरान, और जब जनता का मूड जानने में निकली, तो जितनी महिलाएं थी उनको ये लगता है कि अगर
महागठबंधन की सरकार आई तो वो असुरक्षित हो जाएंगे और कुछ पुरुषों का भी ये मानना है। तो आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आई हुई हैं, इनसे समझते हैं ये सरकार कैसी लग रही है आपको। जो ये सरकार अभी है हमारी वर्तमान में एनडीए की सरकार, ये सरकार आपको कैसी लग रही है? आपको लगता है ये सरकार को रहना चाहिए या रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। क्यों इतनी मजबूती से आपने कहा कि बिल्कुल रहना चाहिए, क्या वजह? 15 साल पहले जो हालात देखे थे बिहार के, उससे बिल्कुल इतनी भारी मात्रा में बदलाव हुआ है कि हम तो बीजेपी की सरकार ही चाहेंगे, एनडीए की ही सरकार चाहेंगे। एनडीए की सरकार चाहती हैं या ये चाहती हैं कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ही चलेंगे? नीतीश कुमार भी चलेंगे, बट मोदी जी के शासन का अगुवाई में चलेंगे। बिल्कुल, मतलब डबल इंजन की सरकार चाहिए आपको? जी, और अगर एक बीजेपी से कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है जो नई सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है? ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की, देखिए लोकतंत्र है, यहाँ जो जनता जिसको वोट करेगी वो जीतेगा। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव आ जाएगा? महागठबंधन की सरकार से कोई खास बदलाव नहीं आएगा, बस मुझे डबल इंजन की सरकार चाहिए। जिनकी इनके आने से जो 15 साल में बदलाव मुझे दिखा है, मुझे वही बदलाव और आगे भी चाहिए। तो आपको 1% भी महागठबंधन पे भरोसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है? नहीं। वजह क्या है? कि बहुत बार ऐसी होती है ना कि पब्लिक, आप आए हो, आप कभी आते नहीं हो, आप एक बार आ रहे हो साल में वोटिंग के टाइम में, तो आपके मुंह पे आपके जैसी बात करती है, बट वो वोट देने के समय ना अपने दिल के सुनती है, अपने मन के सुनती है। ठीक, तो धन्यवाद। चलिए, तो ये बताइए वोट करती हैं? हाँ, किसको वोट करती हैं? अब जिसको मन होगा तो किया जाएगा। मन फिर करती हैं या कुछ सोच के करती हैं कि हाँ इसको करेंगे तो विकास होगा, इसको करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा? अब नीतीश कुमार ने देखिए महिलाओं को 10,000 दिया, अभी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि नहीं अब हम 2 लाख रुपए देंगे, महिलाओं को करोड़पति बनाएंगे। इधर तेजस्वी यादव, फायदा होगा उनको दिया जाएगा। फायदा होगा उसको दीजिएगा या जो विकास करेगा उसको दीजिएगा? ठीक है, विकास करेंगे उसको दिया जाएगा। तो किसको दे सकती हैं आप, किसको लगता है? ये नहीं बता सकते हैं, बात वो अपने मन की बात है। तो मन की बात है, चलिए ये तो बता दीजिए कि क्या सोच के जाइएगा वोटिंग करने? वोट देके वो सोचने जाएंगे कि मैंने विकास हो। हाँ, तो ये सरकार कर रही है विकास? हाँ। पहले से है? नहीं, उतना नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, तो बदलिएगा सरकार इस बार? इस बार सरकार बदलने की उम्मीद है। चलिए, तो सरकार ये बदल देंगी। इनको लग रहा है कि सरकार जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है और सरकार को अब बदल जाना चाहिए। तो चलिए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सरकार रहनी चाहिए, बदल जानी चाहिए? एकदम सरकार रहनी चाहिए। जो विकास का दौर चल रहा है वो निरंतर बरकरार रहे। फिर उस दुनिया में जाने के लिए बिहार की जनता तैयार नहीं है। किसी भी कीमत पर सरकार रहनी चाहिए। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत सकरी हैं, जाम की समस्या पुरानी है, तो कोई डेवलपमेंट क्या जो स्थानीय विधायक उन्होंने नहीं किया या इस जाम की समस्या से कोई निजात दिलाने के लिए कोई कोशिश नहीं की? समस्या से निजात दिलाने के लिए पुल बनाया गया। पछियारी गुमटी के पास गोढ़ना रोड से लेकर के वहाँ तक कायम नगर तक पुल बनाया गया जाम की से निजाते पाने के लिए ना। तो धीरे धीरे काम हो रहा है। 15 साल का कुशासन का परिणाम तो झेलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसको पटरी पर लाया जा रहा है। अभी तो पटरी पर आ जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। पटरी पर आ गया है, अब विकास का फल मिलने वाला है। जो वृक्ष लगा है उसका परिणाम मिलने वाला है। किसकी सरकार? नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार। जहाँ तक मेरे उम्मीद है कि अगर देखा जाए कि बिहार में विकास प्रगति काफ़ी ज़ोर तोर से है, अभी एनडीए की सरकार का उम्मीद तो है। मुझे उम्मीद है कि फिर से एनडीए सरकार आएगी। आप युवा हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? देखिए, ऐसा मानना है कि सरकार उन्हीं को चुना चाहिए जो देश में या राज्य में विकास कर सकें। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि ये सरकार ने बहुत सारी विकास की, जैसे पटना में मेट्रो ट्रेन भी बनवाए और युवाओं के लिए जो वैकेंसीज निकल रही हैं उनकी फ़ीस जो है कम कर दी गई है, जैसे 100 रुपया, और छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि मिल रही है। तो इन सब के मद्देनजर रहते हुए और अभी फ़िलहाल माई बहन योजना की तरफ से भी आपको विधवा पेंशन का भी पैसा इंक्रीज कर दिया गया है, जिसमें महिला। तो अभी तो तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि पैसे बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा है कि हर घर से एक नौकरी देंगे।
तेजस्वी यादव ने कहा था, लेकिन उनसे पहले जब एक बार डिप्टी सीएम बने थे तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जितना समय में वो बने थे। शायद हो सकता है कि ये भी उनका एक नाराजगी का कारण हो सकता है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि 17 15 साल में बर्बाद कर दिया, अब उन पर कोई भरोसा कर। जी। तो तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम हर घर से एक नौकरी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का पैसा बढ़ा देंगे। तो उन पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं आप? उन पे भरोसा आदमी एक होता है कि इतिहास देखता है, ठीक है, तो उनका इतिहास जो है अच्छा नहीं है, तो इस वजह से उनके चरित्र पे सवाल उठता है। और इसी वजह सोचते हुए आज की जो सरकार ये अच्छा काम भी कर रही है, तो लोग काम भी तो देखते हैं ना, तो काम अच्छा कर रहे हैं जिसके कारण लोग इनके सपोर्ट में हैं। जी, तो इस बार किसकी सरकार? जी, हम तो बस अपना एक पर्सनली ओपिनियन दे सकते हैं, एनडीए की सरकार। बताइए माँ के बारे में। माँ के बारे में जानना है तो माँ हमारी 51 शक्ति पीठों में आती है। माता सती का बायां नितंब गिरा है, जिसके फलस्वरूप ये माँ स्वयंभू प्रकट हुई हैं। और सतयुग से त्रेता में प्रभु श्री राम धनुष यज्ञ के लिए जब जा रहे थे तो ये सिंगल प्रतिमा का पूजा करके धनुष यज्ञ में गए थे भाग लेने। द्वापर में पांडव लोग अज्ञातवास के लिए जब आए थे तो रात्रि यहाँ विश्राम किए थे। तो ये माँ सपने में संकेत के माध्यम से बताई कि हमारे यहाँ पे एक बहन का स्थापना कराइए, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा वो माँ आरण्य देवी का स्थापना कराया गया। ये सारा जंगल था, वन था, इसलिए वो जंगल की देवी, उनका नाम आरण्य देवी रखा गया। माँ हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता हैं। सभी मनोकामनाएं माँ के पास पूर्ण होती हैं। इन्हीं के नाम पर ये शहर भी बसा हुआ है। इनके परम भक्त थे मोरध्वज नाम के राजा, उनके पुत्र थे ताम्रध्वज। उनके पुत्र पर आरा चला था और उनके दान बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी दान की परीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन जी पंडित जी और बाघ का रूप धारण करके इसी अरण्य भूमि पर आकर उनके पुत्र पर आरा चला था और फिर उनका पुत्र जीवित हुआ प्रभु के कृपा से। तब से इनकी महिमा है और माँ के ही परम भक्त थे मोरध्वज नाम के। ये कहानी प्रचलित है कि उनको कहा गया था कि अपने पुत्र का एक अंग देने के, तो आरा जब चलने लगा था तो माँ प्रकट हुई थी। चलिए, तो ये तो बात हुई माँ की। और ये बताइए कि इस बार सरकार किसकी बना है? हम तो हमेशा चाहेंगे कि जो धर्म को मजबूत करे, धर्म का साथ दे, विकास का कार्य करे, उसका सरकार बने। किसकी सरकार? धर्म और विकास का सरकार। आप किसकी सरकार? धर्म आज किसके रीजन में और किसके समय में हमारा धर्म उत्थान कर रहा है सभी लोग जानते हैं, तो आप भी जानती हैं। देखिए, भाजपा की थोड़ा केंद्र में भाजपा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बिहार प्रदेश में जो इनके शीर्ष में है ना, जो प्रदेश में है, वहाँ थोड़ा मोदी जी को ध्यान देना होगा कि थोड़ा मजबूत स्थिति बनाए। बिहार प्रदेश में उनको मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। वहाँ प्रतिनिधित्व जो है ना, इनका प्रदेश में प्रतिनिधित्व जब मजबूत होगा तब उनको जिला वाइज हर जगह उनको मजबूती मिलेगा। कारण प्रदेश से गड़बड़ा रहा है, बाकी तो भाजपा हर जगह काम बढ़िया कर रहा है। और यहाँ भी संजय सिंह टाइगर जी उठे हैं, हम लोगों का सपोर्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी क्या अच्छा काम? अभी तो ये पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कहीं और चुनाव लड़े थे तो वहाँ का तो लोग, इसके पहले जो थे यहाँ विधायक, उन्होंने क्या काम किया? उनका तो हमको नहीं लगा जानकारी कुछ भी है, लेकिन थोड़ा सा उनका, वो बुजुर्ग थे, ठीक है, बुजुर्ग हैं भी, उनका उम्र 60-70 साल हो गया है, तो ज़्यादा हम उनके बारे में विकास नहीं कहेंगे। लेकिन किए हैं, जितना भी किए हैं काम किए हैं, लेकिन वही है कि युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, तो वो नहीं। अब ये जो नए विधायक आए हैं तो उनसे उम्र में थोड़ा सा ये यंग है, तो उम्मीद है हमको कि आरा के लिए, शाहबाद के लिए अच्छा काम। यंग जनरेशन पे आपको भरोसा है, तो तेजस्वी यादव पे क्यों नहीं? तेजस्वी यादव पे कैसे होगा? 15 साल पहले से ये लोग क्या करता है, ये लोग जातिवाद वाला काम करता है ना। देखिए, अभी तो जातिवादी, हम जातिवाद कहाँ कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं सनातनी को जो बढ़ाएगा। सनातनी धर्म मजबूत होगा तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। जब आपका धर्म ही मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र कहाँ से मजबूत होगा? आज श्रीलंका कहानी खत्म हो गया, तो क्यों खत्म हुआ? एक बात बताइए, अपने बिहार में क्या सिर्फ सनातनियों को रहने का, उनके सम्मान का, उनके अधिकार का पालन होना चाहिए, या जितने लोग हम लोग रह रहे हैं यहाँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उनका उत्थान होना चाहिए? सभी का उत्थान हो चाहिए। हम तो बोल भी किए आपसे, पहले धर्म इसके बाद विकास, पहले धर्म का विकास हो। आप
आपके पास अगर धर्म का मतलब समझना है, धर्म का शाश्वत शब्द क्या है, धर्म है क्या? धर्म का मतलब ही होता है धारण करने योग्य, जो भी धारण करने जो जिसको धारण जिसको धारण जिसको भी धारण किया जा सके वो धर्म है। तो धर्म मतलब सनातन धर्म और पूजा पाठ से ही संबंधित नहीं है। धर्म में सारी चीजें आ गई जो जिस चीज को आप स्वीकार कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकती हैं। तो धर्म, सनातन धर्म पूजा पाठ से आपकी दिनचर्या आपको ये हो गया। और इसके अलावा तो विकास होना ही चाहिए। सरकार नहीं विकास करेगा तो कौन विकास करेगा? और ये विकास हो नहीं रहा है। केंद्र में देखिए ना कितना विकास हुआ है, सड़क का विकास हुआ है, रोजगार का विकास हुआ है। बिहार में नहीं हुआ। बिहार में बोल ही दिए आपको एक ही बात कि प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो थोड़ा कमजोर है। इसको हम कहीं भी ऊंचे मंच पे कहीं भी हम बोल पाएंगे। इसलिए कारण क्या है ना कि अभी प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे सम्राट चौधरी जी। उसके पूर्व में वो पहले से ही वो राजद में रह रहे थे। तो इनको ऐसा करना चाहिए ना, यही हम बोल रहे हैं कि केंद्र में जो बैठे हैं उनको ये चाहिए कि प्रदेश का जो बागडोर देना है, यहाँ थोड़ा मजबूत स्थिति वाले लोग। नीतीश कुमार मजबूत नहीं है। नीतीश बाबू बहुत अच्छा काम किए, अपने समय तक जितना किए अच्छा किए हैं। अब उनका उम्र हो गया है। देखते हैं कभी कभी कुछ उठ-पुट बोल देते हैं, तो वो उठ-पुट वो नहीं बोलते हैं। तो अगर बाप बूढ़ा हो जाए तो उसके राय की कोई अहमियत नहीं है। राय तो ली जाएगी, राय भी ली जाएगी, उनका सम्मान भी किया जाएगा। लेकिन जब देखेंगे कि हमारे पिताजी फसल उगाने में, खेत में हल चलाने में असमर्थ हैं, तो या तो उनका पुत्र आए राजनीति में। अब वो तो अपने पुत्र को राजनीति में सुन रहे हैं कि अगले बार लाएंगे या जब लाएं, लेकिन इसी साल उनको ला देना चाहिए था, इसी बार उनको ला देना चाहिए था। नीतीश बाबू अच्छा बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी का ही कोई सीएम हो? बीजेपी का सीएम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इसलिए कि वो थोड़ा बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है। और लेकिन कहते हैं ना कि जब पुरानिया हमारे हिंदुत्व में, हिंदू जाति में जब पुरानिया हो जाता है तो 60 के बाद दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तो हम नीतीश बाबू पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, सठिया जाता है। हाँ, उनको भी चाहिए, नीतीश बाबू को भी चाहिए कि वो खुशी खुशी किसी और को मुख्यमंत्री का ये करे। अपने एक तरफ कहते हैं कि सठिया जाता है आदमी 60 साल में, एक तरफ कहते हैं कि साठा जो है वो पाठा हो जाता है। तो पाठा वाला अब नहीं चलेगा। ये 60 के बाद नहीं। अब वीर वाकुड़ा, वीर कुंवर सिंह पर ये कहानी आता है। अब नीतीश बाबू को कहिए कि अब जंग करेंगे तो उनका जंग करने का उम्र है, अब लड़ाई कर पाएंगे? छोड़ देना चाहिए राजनीति। छोड़ना नहीं चाहिए, हम ये नहीं करेंगे, छोड़ना चाहिए। अपने नहीं, उनके दिशा निर्देश में किसी अन्य को वही चुनाव करें कि अपने ही पार्टी से या भाजपा की पार्टी से कोई यंग चेहरा सामने आए। लेकिन सरकार डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र में विकास होना। बहुत अच्छी बात है कि विकास होना चाहिए। तो आरा में हम बानी और पूछब हिया के जनता से कि का हाल बा, का मूड बा। तो चली आई भैया, आई बहनी, किसको? जो बाल गोपाल के देगा हम भी दे देंगे उसमें। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे बढ़िया सरकार कौन लगती है? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। अब वोट के बारे में मत बताइए, ये बताइए सरकार कौन बढ़िया है? नीतीश बाबू बढ़िया है कि तेजस्वी यादव? ना, तेजस्वी नीतीश बाबू हैं। हाँ, काहे बढ़िया लगते हैं? विकास अधिक है। कहाँ है? तो पूरा रोड गंदा है, जाम उतने गंदा। नीतीश कुछ न करी है, तेजस्वी कुछ न करी है। वो 20 वर्ष से का कोइलन, कुछ 30 बरस से कहाँ हुआ है? कहाँ कुछ पहले बान, कुछ नहीं खन कैले ना। अच्छा, तो बताइए वोट किसको दे रहे हैं? हम लोग भाजपा का है। भाजपा को दीजिएगा? काहे हम लोग का सब कर रहा है। काहे दीजिएगा? क्या भाजपा में क्या अच्छा है? भाषा में सब कुछ दे रहा है। क्या नहीं, राशन दे रहा है, 1100 पेंशन दे रहा है, इसके बाद में कॉलोनी दे दिया। तो तेजस्वी यादव भी देंगे बोल रहे हैं, हम भी देंगे। ठीक है, उनको काहे नहीं? उनको जो अपना दिल है। अच्छा, बताइए कि जो यहाँ विधायक हैं वो काम किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा? हाँ, किए हैं। संतुष्ट हैं? अब ठीक है। बीजेपी को माने एनडीए को दीजिए? हाँ, एनडीए को देंगे। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? वो तो भाजपा का सरकार, एनडीए की सरकार। नीतीश बाबू? हाँ, नीतीश जी क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, सब जगह तो गंदगी वैसी दिख रही है, सड़क नहीं बनी हुई दिख रही है, जाम वैसे ही है। कहने का मतलब है कि पिछले बार जैसे जो
सरकार था उससे बेहतर बढ़िया काम कर रहे हैं। ये बताइए कि 10 साल में यहाँ क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, क्या अच्छा हुआ? बहुत कुछ हो गया। क्या? जैसे रोड जो था पता नहीं चलता था कि रोड गड्ढा में है कि गड्ढा रोड में है। सड़कें बन गई। प्लेन कम से कम हम लोग एकावना से आते हैं जाते हैं तो कम से कम 10 मिनट में तो चले आते हैं चले जाते हैं। सुविधा हो गई सड़क बनने से। अच्छा, बिजली है? हाँ, बिजली है 24 घंटे। 24 घंटा तो नहीं रहता है, थोड़ा 1-2 घंटा कटता है। और क्या क्या सुविधा मिल रही है? बहुत कुछ सुविधा है। पानी उनके एथी में जो पानी में हम लोग को मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, रोड बहुत बढ़िया मिल रहा है। प्रशासन की व्यवस्था मान लीजिए कि टंच है। पहले प्रशासन लोग एथी लोग अपराधी लोग खुलेआम घूमता था राइफल लेकर के एथी लेकर, अब तो नजर नहीं आते हैं सब। तो ये तो बोला ही जाता था कि भाई आरा जिला घर बा, कोना बात के डर बा। वही बात, डर खत्म हो गई। अब डर खत्म हो गया है। रोज मर्डर हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको जंगल राज 2 बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे बढ़िया है युवा के लिए हम लोग का तेजस्वी जी सबसे बढ़िया है। तो हम लोग तेजस्वी का झाड़ के वोट करेंगे और उनको सरकार बनाएंगे। एक ही वोट न दीजिएगा आप जी? एक ही वोट न? एक ही वोट नहीं, मेरे आपका समुदाय देगा। मेरा गांव पर जाइएगा ना तो तेजस्वी। कौन सा गांव? कौन सा? पिरौटा। वहाँ पर जाइएगा तो मेरा अब समझिए ना कि मैंने उसका छोड़ करके दूसरा कोई का वोटे नहीं है। हाँ, तेजस्वी जी पर क्या भरोसा है? तेजस्वी जी पर बहुत भरोसा है, क्योंकि मतलब कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं। अभी और बोले हैं कि अभी मैंने बौछार कर देंगे, तो उन पर मान लीजिए कि देखिए ये करके दिखाए हैं। ये लोग जो अभी प्रधानमंत्री आए थे, अभी कितना दिन हुआ कहीं पे आए थे, हम ध्यान नहीं दिए थे, न्यूज पर सुने थे कि वो बता रहे थे कि 1 लाख नौकरी देंगे। इतना दिन से सोए थे। हाँ, अरे 1 करोड़ देंगे। इतना दिन से कहाँ थे? इतना दिन से तो आप ही का राज था, तो कम से कम तो देना चाहिए। आज याद पड़ रहा है, जब तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो आपको आज याद पड़ रहा है कि हमको देना है। मतलब घोषणा पत्र सुन के महागठबंधन का ये लोग नकल कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं। नीतीश जी भी नकल किए हैं। पर हम एगो गानो गए रहे, ठीक बा, हम भोजपुरी सिंगर बने, हमारा नाम पर अर्जुन छलिए, ठीक बा। हम इस पे गाना गाए थे। गाना का बोल था, अरे कि अब की जीतई तू ना ये माई, अब की जीतई तू ना, कि ललटे नवे पर बटन दबवही तू ए मैया, अब की जीतई तू ना, अरे अब की जीतई बुमाई, बाटे विश्वास हो, जीत जई है राजद तो करी है विकास हो, अब की जीतई तू ना ए माई, अब की जीतई तू ना, कि ललटे नवे पर बटन दबवही तू ए मैया, अब की जीतई तू ना। हम लोग का किसकी सरकार? जन स्वराज। जन स्वराज। तो जन स्वराज तो टक्कर में दिख ही नहीं रहा है कहीं। टक्कर में होगा ना मैम, अभी वोटिंग तो नहीं ना हुआ, 6 तारीख को ना पता चलेगा। लग रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है पीके पे क्यों भरोसा है? क्यों नहीं भरोसा? रोजी रोजगार की बात करेंगे तो हम लोग युवा हैं, उन्हीं को ना कहेंगे। रोजी रोजगार का ही बात कहाँ बात कर रहे हैं? तो वही कर रहे हैं। करने से नहीं ना होता है, करने से भी होता है। आपको लगता है पीके करेंगे? जरूर करेंगे। जो आपके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हाँ, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन पर कितना भरोसा है आपको? 120। 120? 100 में से 20% ज्यादा? एकदम 200%। क्यों? क्या वो आम लोगों से मिलते हैं? कैसा उनका व्यवहार है, कैसा उनका विचार है? बिल्कुल बताइए उनके बारे में। एक बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, वो डॉक्टर हैं। जितने उम्मीदवार खड़े हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक स्तर पे घूमते भी हैं। तो आपको लगता है कि जो कि डॉक्टर हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है और समाज के कल्याण के लिए भी वो काम करते हैं, तो इसलिए वो सही कैंडिडेट हैं यहाँ जन स्वराज के लिए? किसी को तो ये भी नहीं पता होगा, जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं महागठबंधन और एनडीए से, वो यहाँ के है ही नहीं। दोनों वो इस विधानसभा के है ही नहीं। जो बाहर के जो बीजेपी के हैं वो भी नहीं है, संजय सिंह टाइगर भी नहीं है, और वो क्यामुद्दीन अंसारी भी यहाँ के नहीं है। तो आपको लगता है स्थानीय होने का फायदा इनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इनको फायदा मिलेगा। चलिए, नहीं बोलना है, इस बार वोटिंग करना है विकास पे। अच्छी बात है। यहाँ के युवाओं में देखिए अलग अलग तरह के मत हैं। इनका कहना है कि जो विकास करेगा उसको वोट करना है। वही बोल रहे हैं ना, जन स्वराज। जन स्वराज, जन स्वराज। भाई पीके के भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। क्या क्या खासियत है पीके में? खासियत का हम लोग अपना युवक हैं, नया अपना देखेंगे ना। 30 साल से तो यही हो रहा है कि लालू नीतीश। नया चेहरा चाहिए। हाँ,
तो अब नया चेहरा चाहिए, क्योंकि पिछले 15-20 साल से ये यही सुन रहे हैं, और उसके पहले अगर हम चले जाएं तो लालू राज में भी यही इन्होंने सुना है। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। पिके, ठीक है भाई। ई बार केकर सरकार? तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? इसलिए कि रोजगार देने वाले हैं। हाँ, एक बार इनको देना जरूरी है। हाँ, आप चाहते हैं एक बार उनको मौका मिले। अच्छा, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या बदलाव होगा बिहार में? होगा उसमें पहले जैसे देखिए, जो तेजस्वी जो 17 महीना में जो कर दिया है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, समझ लीजिए। तेजस्वी युवा का भविष्य है, युवा लोग का भविष्य तेजस्वी। इस बार अगर नया लड़का जो शिक्षा में जो है लोग नहीं देगा वोट तेजस्वी को, तो समझिए कि वो फिर पीछे 5 बरस जाएगा वो। हाँ, ये बताइए कि अभी पिछले 10 सालों में यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ और कहाँ काम बाकी है? देखिए, डेवलपमेंट तो कोई खास कुछ हुआ है नहीं है। हाँ, हम लोग 25 बरस 30 बरस से देख रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हुआ वो नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस बार बदलाव कर देना। हाँ, बदलाव कर देना। तो भाभी एक्सप्रेस पहुंची आरा, भोजपुर का ये ज़िला, ये मुख्यालय है, और यहाँ पर हमने बात की अलग अलग लोगों से। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि एनडीए पर ही भरोसा है, जबकि कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, उनको तेजस्वी यादव पसंद है, यानी महागठबंधन की सरकार वो बनाने जा रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी ये तो 14 नवंबर को तय होगा। तो फिलहाल हमने आपको यहाँ से यहाँ के जनता के मूड के बारे में, उनके जो दिल में बात है उसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो चंदन सिंह के साथ ज्योत्सना प्रियदर्शनी, भोजपुर आरा से न्यूज़ 11 भारत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।